क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसी एकादशी है जिसे विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ पुत्रदा एकादशी की। साल 2026 में श्रावण शुक्ल पुत्रा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। अगर आप भी इस पवित्र व्रत की तिथि, पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र पारण का समय और क्या करें और क्या ना करें, यह सब बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 रविवार को है। एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात लगभग 2 बजे प्रारंभ होगी और 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 24 अगस्त द्वादशी तिथि में होगा। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के आसपास उठकर आपको स्नान करना है। पीले या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास हो उन्हें स्थापित करो। भगवान के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल, पीली मिठाई, चंदन, धूप, जो भी आपकी पूजा सामग्री है वह सब अर्पित करें। इसके बाद आप हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। आप सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा या कर रही हूँ। मुझे भक्ति, सद्बुद्धि, साथ ही मेरे परिवार की सुख शांति और अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ या भगवान विष्णु की कथाएं भी सुन सकते हैं। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। प्राचीन समय में सुकेतुमान नाम का एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और अपनी प्रजा का पालन करने वाला था। उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। राजा के पास धन दौलत, राज्य और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके और उनकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान इतना परेशान हो गए कि वे अपने महल से निकलकर वन की ओर चले गए। चलते चलते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने वहां कुछ महान ऋषियों को देखा। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, हे महान आत्माओं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण मेरा जीवन अधूरा है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह इच्छा पूरी हो सके। ऋषियों ने राजा को बताया कि आज से कुछ समय बाद आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। ऋषियों ने कहा, राजन, श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की, उनका स्मरण किया और रात में जाकर भगवान विष्णु का भजन किया। राजा के इस भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद ही राजा और रानी को एक सुंदर योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का दुख दूर हो गया, साथ ही उनके महल में खुशियां भी लौट आई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार में खुशहाली लाने के लिए विशेष महत्व माना गया है। अब बात करते हैं कि एकादशी पर क्या करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाने, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा और सेंधा नमक से बने व्रत के भोजन का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में आपको चावल, गेहूं, दाल या किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
सबसे पहले चावल और अनाज का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांसाहारी और नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, झूठ, शब्द या फिर किसी का भी अपमान इस दिन भूलकर भी ना करें। पूरे दिन नकारात्मक विचारों और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। अपनी क्षमता से अधिक कठोर व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान देकर कोई व्रत करते हैं, अपने आप को कष्ट देकर कोई व्रत करते हैं, तो शायद वो व्रत भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति आपको नहीं दे रहा बिल्कुल भी, तो आप निर्जल व्रत करने की बजाय फलाहार या सात्विक भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी अच्छे से अच्छा भोग भी स्वीकार नहीं करते। विष्णु मंत्र का जाप करें। गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सके वो दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास रखें। पुत्रदा एकादशी केवल संतान की इच्छा के लिए किया जाने वाला व्रत नहीं है। यह हम भगवान विष्णु की भक्ति, संयम, श्रद्धा और अच्छे कर्मों का मार्ग भी हमें दिखाता है। भगवान से अपनी इच्छा जरूर मांगिए, लेकिन साथ यह भी कहिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सबसे अच्छा हो वही मुझे दे। क्योंकि जब मनुष्य अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब उनके मन को एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और भक्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखिए।